रफ्तार क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपको मैट्रिक परीक्षा 2026 का तैयारी करा रहा हूँ, वह भी सब्जेक्ट मैथ की। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैथ में आपका 100 में 100 अंक जरूर आए, यानी 100% मार्क्स लेकर जरूर आए। और जितने भी चैप्टर है उनसे जो VVI क्वेश्चन है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मैं उसी को बता रहा हूं। इस रफ्तार क्रैश कोर्स में आपको कोई भी साइड वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं जिससे मेरा समय भी बर्बाद हो और आपका भी समय बर्बाद हो। ठीक है, तो अभी मैं चैप्टर शुरू किया हूं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले मैं पढ़ा चुका हूं। और आज मैं पिछले वीडियो के अनुसार जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको मैं बताने वाला हूं। तो इंतजार की घड़ी क्या है, समाप्त है कि इन सूत्रों पर जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनता है यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि tan a, ध्यान दीजिएगा, यदि tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर 3/4 हो, tan a बराबर क्या हो, 3/4, तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इससे 5 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। केवल मैं इसे एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा और 5 का कंसेप्ट दे दूंगा, उसको आप बनाइएगा। नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं आगे आपको, ठीक है, उसको अगले वीडियो में बना दूंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 3/4 तो हो लिखता भी है, नहीं भी लिखता है, तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करें। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये sin a और sec a जहां लिखा हुआ है वहां ये भी लिख देता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है कि tan a का मान यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है ना, किसका मान दे दिया है, tan a का मान दे दिया है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से 1 का मान दे दिया है। तो 1 का मतलब क्या होगा, 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। अगर अन्य लिख दे तो 6 में तो 1 दे दिया तो बचेगा कितना, 5, तो 5 का मान लिखना रहता है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। 2 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों मिला के पूछ देता है, ठीक है ना। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, अभी हम लोग 2 नंबर के लिए इसे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग तरीका है, उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आप वीडियो पे एकदम बने रहिए चैनल पे मेरे, ठीक है, और इस वीडियो पे बने रहिए, इस वीडियो को देखिए कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले आपको सॉल्व लिखना है और अपने कॉपी में एक दाहिने साइड आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है। ध्यान दीजिए, क्या बना लेना है, समकोण त्रिभुज। और यहाँ लिखना है ABC लिखना है, ये H है आप जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे E लिखा हुआ है, थीटा की जगह क्या लिखा है, ये तो मेरा यही है, तो ये के ठीक नया कोण के सामने P होता है, यहाँ बराबर आप दे देंगे और जो बचेगा वो P होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण के सामने वाले को H से डिनोट कर देंगे। यहाँ पे थीटा के नहीं लिखा हुआ है, थीटा रहता तो यहाँ भी हम थीटा लिख लेते या यहाँ लिखते, लेकिन ये सीधे ये लिखा है इसलिए इसमें ये है तो ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। नए कोण के सामने जो है वो लंब होता है भुजा, तो लंब को P से डिनोट करते हैं, तो मैंने P लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, केवल ध्यान देते रहिए, जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे tan a बराबर दिया है आपको 3/4, ये क्या किया है, दिया है।
खूब बढ़िया से समझेंगे। ये दिया हुआ है tan A बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय, tan A क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका कोई ना कोई अनुपात होगा और अनुपात से रिलेटेड सूत्र हमने बताया था। क्या बताया था? तो पहले हमने बताया साइन कॉस tan, 3 नंबर, और फॉर्मूला क्या था? भुजा वाला PDH से रिलेटेड क्या फॉर्मूला था? तो क्या ट्रिक था? तो प्यारे बेटा पप्पू। तो देखिए tan यहाँ पे 3 नंबर पे पप्पू आया, यानी P आया। देखिए कैसे बनेगा, फॉर्मूला भी बता रहे हैं और उसका तरीका भी बता रहे हैं कैसे फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्यारे बेटा पप्पू, आपको नंबरिंग भी बोले थे 3 तक एक बार और 4 5 6 को एक बार। यह देखिए साइन कॉस tan, यही है प्यारे बेटा पप्पू, P आया। दूसरा बार में हेलो हेलो बोल, बोल मतलब B आया, यानी P बाटा यहाँ क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और देखिए tan A के बराबर 3/4 है, tan A के बराबर P/B है, तो P बटा B बराबर भी क्या हो जाएगा? tan 3/4। नहीं तो tan A के जगह फॉर्मूला आप लिख लिए। बाबू इसे अनुपात को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको मानना क्या होगा? K माना, ठीक है। K मानिए, X मानिए, Z मानिए, Y मानिए, जो मानना है सो मानिए, लेकिन चर पद ही मानना है। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ P है और यहाँ ऊपर में P है और ऊपर में 3 है, यहाँ नीचे में B है, नीचे में 4 है, तब P बराबर 3 लिखेंगे लेकिन K के साथ गुना करके, ठीक है। और B बराबर 4 लिखेंगे लेकिन 4 के साथ K से गुना कर देंगे, ठीक है। इसका भी नियम है, अभी हम नहीं बता सकते हैं इस रफ्तार क्रैश कोर्स में, केवल आप तरीका समझें, ठीक है। मेन क्लास में ये सब होता है। तब P बराबर हो जाएगा यहाँ पे, या इसलिए लिख देंगे, इसलिए P बराबर 3K और B बराबर हो जाएगा, इसी में लिख लीजिए, B बराबर क्या हो जाएगा? 4K। समझ आया कि नहीं आया? P ऊपर है, 3 ऊपर है, लेकिन K से गुना करें तो P बराबर 3K। B नीचे है, 4 नीचे है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? 4 K से गुना कर दे। अब बताइए, अब अगर हम आते हैं इसमें, कहां पे? अगर आते हैं हम लोग फिगर में, ध्यान देंगे तो फिगर में आते हैं तो P बराबर 3K, तो यहाँ 3K हो गया। अब B बराबर 4K, तो यहाँ पे आपको 4K हो गया। तो H बराबर आपको क्या करना है? निकालना है। और जब H निकालना होगा तो कौन चीज से निकालिएगा? पाइथागोरस परिमेय। वही ऑब्जेक्टिव रहता तो केवल फिगर बनता, इतना लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस फिगर से ही बन जाता। फिगर भी नहीं बनता, इतने से इतने दूरी में वो बन जाता, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप 2 नंबर के लिए जो काम करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे B बराबर 4K, P बराबर क्या हो जाएगा? 3K। अभी क्या निकालना है हमको? H। तो H बराबर क्या होता है? √P² जोड़ D² होता है कि नहीं होता है? पाइथागोरस परिमेय से। तो आगे आप क्या बनाएंगे? 2 नंबर के लिए, ये 2 नंबर के लिए पाइथागोरस परिमेय से क्या लिख देंगे? पाइथागोरस परिमेय से क्या लिखेंगे? H बराबर लिखेंगे √P² जोड़ हो जाएगा D²। घबराने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं होगा तो अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे फॉर्मूला वाला तो जरूर देखें। P3K है और D4K है, मान रखिए P3K है और D है 4K, तो 4K का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा तेजी में सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा ये अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और K का भी स्क्वायर होगा, जोड़ 4 का भी स्क्वायर होगा और K का, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का घात 2 और 4 गुने 4, तो 4 चौके 16 और K स्क्वायर। देखिए ये सजातीय है, यानी प्लस 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 है, ये भी 9, इसमें भी K² है, इसमें भी K, यानी 9 गो K² जोड़े 16 गो K², 25 गो K² हो जाए, 25 K² हो जाए,
ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 होता है और k का घात 2 बार है, यहाँ पे समझेंगे। k का घात कितना बार है? 2 बार है। तो 2 बार कहने का मतलब k गुना k, यानी अंदर अगर 2 k है अगर ऐसे वर्गमूल में, तो 1 k बाहर आ जाता है कि नहीं? तो यहाँ हो जाएगा 5k। किसका मान हमारा निकल गया? h का। h के जगह पे हो गया 5k। ठीक है ना, इसको हम मिटाएंगे, इसी पे आंसर को खत्म करें। 5k हो गया। h बराबर बाबू क्या हो गया? 5k, यानी h 5k, b 4k और p 3k है। किसका मान बताना है? किसका अनुपात? साइन ए का और सेक ए का। किसका मान बताना है? साइन ए और सेक ए का। चलिए बताते हैं। और यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं। नहीं, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एक बार जो प्रैक्टिस कर लिया उसको आगे सोचने की जरूरत नहीं है। प्रश्न से क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रश्न से आपको बताना है साइन ए का मान। किसका बताना है? साइन ए। अब ना बताइए साइन ए, तो साइन एक नंबर होता है साइन कॉस टेन, तो साइन एक नंबर है सीधा। तब भाई बेटे प्यारे, इस पर एक नंबर पर क्या आया? प्यारे यानी पी। बेटा पप्पू हेलो, फिर इस पर क्या आ गया? हेलो यानी बेटा। यानी अब पी का मान आपको कितना है? 3। पी का मान है आपको, एक बार देख लिया जाएगा, पी का मान है 3। बस इस फिगर में से अब उठा के आपको यहाँ मान रख देना, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3 का एच का अभी मान आया है, देखो इधर 5k, तो यहाँ पे हो जाएगा 5k। के से के कट गया, यहाँ आ गया 3/5। एक और बताना है, किसका मान? सेक ए का मान बताना है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 4, 5, 6 में आएगा कॉसेक से कॉट। हमने बोला 2 पार्ट में याद कीजिए, साइन कॉस टैन, फिर 4 नंबर से कॉसेक से कॉट। तो यहाँ पे सेक आ रहा है 2 नंबर पे, अब उल्टा है इसलिए पहले बोलेंगे हेलो हेलो बोल प्यारे बेटा पप्पू। है देखिए हेलो हेलो, किस पर आया? हेलो, यानी ये आया बाटा। हेलो हेलो बोल प्यारे बेटा, बी आया। एच बाई क्या आया? बी आया। मान रख लीजिए एच का अभी मान। अच्छा क्या रहे कि हम सीधे भी लिख ले, मेरा पेज बर्बाद नहीं हो, ठीक है ना? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 5k और यहाँ पे b बराबर है 4k। ध्यान देंगे b बराबर क्या है? b बराबर 4k है, ठीक है ना? तो यहाँ पे k से k कटेगा और ये आ जाएगा 5/4। एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं?